Hello students, let us start the botany portion, that is first unit, reproduction in flowering plants. It comprises of 7 marks as per the syllabus of JK Board of School Education. Reproduction is one of the important characteristics of living organism, and just like animals, plants also show reproduction, both sexual as well as asexual. Now, what is asexual reproduction? Asexual reproduction may be defined as that type of reproduction by which new individuals are formed without involving formation and fusion of gametes. इसमें किसी तरह से मेल gametes and female gametes means pollen and ovules का फ्यूजन नहीं होता है. So this type of reproduction is also known as apomixis. और इस प्रोसेस से जो प्लांट्स या पॉपुलेशन प्रोड्यूस होती है वो सब की सब आइडेंटिकल होती है, सेम होती है. इनको हम क्लोन भी कहते हैं और इनको हम रेनेट भी कहते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Let us start agamospermy. Agamospermy is that type of asexual reproduction which involves formation of embryo within the seed without fertilization. फर्टिलाइजेशन के बिना, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड्स तैयार होते हैं, इसलिए इसको एगेमोस्पर्मी कहते हैं. It has further 3 types, that is recurrent agamospermy. In this case, a diploid embryo sac develops. इसमें क्या होता है? मदर मैगोस्पोर सेल से या न्यूक्लियस से एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो तैयार होता है. ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है. मीन्स in this case a diploid embryo sac develops from megaspore mother cell or from the cells of nucleus. The diploid embryo sac has diploid egg cell that develops into embryo without fertilization. इस diploid embryo में एक diploid egg cell होता है जो बाद में एम्ब्रियो बना लेता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि पहले ही बता दिया आपको कि एगेमोस्पर्मी में देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. इफ डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इट इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी. एंड इफ इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, मैंने बताया आपको कि या तो ये मदर सेल से डेवलप होता है, मेगास्पोर मदर सेल से या न्यूक्लियस से. अगर मेगास्पोर मदर सेल से ये एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसको हम डिप्लोस्पोरी कहते हैं, और अगर ये न्यूक्लियस से डेवलप होता है तो उसको एपोस्पोरी कहते हैं. रिकरेंट एगेमोस्पर्मी अकर्स इन प्लांट्स लाइक मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज. सेकंड टाइप है इसकी नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी. इन दिस केस हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप्स. ऊपर था डिप्लॉइड, यहाँ पर हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम हैक्लॉइड एग सेल विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस. इसको पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है ग्रेप्स, या जिसको हम अंगूर भी कह सकते हैं. देन कम्स एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी. इन दिस केस one or more extra embryos are formed from cells other than egg cells. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व करने के बिना एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं फ्रॉम सेल्स अदर देन एग सेल्स. एग सेल्स के अलावा दूसरे किसी सेल से. दे मे डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस. In such cases, the zygotic embryo either degenerates or fails to compete with extra embryos, for example citrus fruit. इन केस में क्या होता है
कि जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है या तो डिजेनरेट ख़त्म हो जाता है या वो compete करने में ही फेल हो जाता है। इसकी बढ़िया एग्जांपल है जितने भी सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट में आता है लेमन, ऑरेंज एक्स्ट्रा। देन कम्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह की है। एक है एगोमोस्पर्मी, जो मैंने अभी तक बता दिया, इसकी फर्दर 3 टाइप्स बता दी। अब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब हुआ कि एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी कैन डेवलप अ न्यू सीडलिंग, न्यू प्लांट। पौधे का कोई भी हिस्सा एक नया पौधे को जन्म दे सकता है। इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ व्हाट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन and how it occurs? It occurs in following ways. Propagation by roots. Roots in many plants develop shoots and produce new plants. In some plants, root develop adventitious buds which develops into new plants like sweet potato. इसमें क्या होता है कि बहुत से प्लांट्स जो हैं वो रूट्स को डेवलप करते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करते हैं शूट्स से, और फिर वही पार्ट जो है एक नया पौधा प्रोड्यूस कर देता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास स्वीट पोटैटो। ये था प्रोपगेशन बाय रूट्स। देन है प्रोपगेशन बाय लीव्स। इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, एक पत्थर फाड़ बूटी भी होती है जो किडनी स्टोन में भी अक्सर यूज़ करते हैं। उसका पत्ता नीचे अगर गिरेगा तो वो ही पत्ता एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देता है। या कुछ फ्लावर्स ऑर्नामेंटल आप देखेंगे, फ्लावर के ऊपर एक छोटी सी प्लांटी बनती है। वो प्लांटी नीचे जब गिरती है तो मिट्टी के ऊपर वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देती है। दैट इज़ प्रोपगेशन बाय लीव्स। या लीव्स का कोई भी पार्ट जो है वो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। देन कम्स प्रोपगेशन बाय स्टेम। प्रोपगेशन बाय स्टेम इन मैनी प्लांट्स, अंडरग्राउंड स्टेम लाइक राइजोम्स, कॉम्स, ट्यूबर्स। आपने देखा है अदरक है या हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके नीचे ट्यूबर्स ही बनती है, तो वही ट्यूबर्स जो है वो एक नए पौधे को प्रोड्यूस कर देती हैं। इन मैनी प्लांट्स सब एरियल पार्ट आर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस वेजिटेटिवली। दे इंक्लूड रनर्स, सकर्स एक्स्ट्रा। जैसे आप पुदीना में देखेंगे या कुछ अंडरग्राउंड स्टेम जो रन करती है तो वो एक नया पौधा प्रोड्यूस कर देती हैं। देन प्रोपगेशन बाय बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होता है? प्लांट बॉडी के बाहर एक छोटा सा राउंड सा नॉच सा तैयार होता है, एक नॉड्यूल सा तैयार होता है। जैसे इन प्लांट्स लाइक ऑक्जेलिस, बल्बिल्स टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दे आर द फ्लैशी spherical structure present in the axils of the leaf. पत्ते के एक्सिल में जो है ये पाए जाते हैं। ये बाद में नीचे गिरते हैं और एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं और देखते भी होंगे। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ टर्म जो है थोड़ी सी साइंटिफिक यूज़ की हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वज, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लोग जो है आज भी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट इज़ फॉलोइंग टाइप बाय कटिंग। आपने गन्ना लगाते हुए देखा होगा कि गन्ने का पौधा जब बन जाता है फिर गन्ने के वो निकाल के तो मिट्टी में दबा देते हैं और उसके बाद गन्ने को बाहर जब निकालते हैं तो गन्ने के जो है वो जगह जगह पे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड हो गया जहाँ से पौधा उगने वाला हो, और नोड और नोड के बीच का पोर्शन जो उसको इंटरनोड कहते हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो कटर है वो इंटरनोड और इंटरनोड के बीच में कट देकर तो जो नोड वाला पोर्शन है उसको छोड़ देता है, उसके टुकड़े करता है, गन्ने के टुकड़े करके, और हर एक टुकड़े को ज़मीन में लगाता है तो हर एक टुकड़ा एक नया पौधा बना देता है। इसको हम शुगर कैन में या गुलाब की टहनी हम लगाते हैं या सिट्रस है, ये सब के सब जो है इनकी कटिंग्स ही लगती हैं। देन कम्स बाय लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है
कि सम प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड वेजिटेटिव बाय लेयरिंग। इन दिस मेथड अ शूट ऑफ ए प्लांट इज बेंट। अब किया जाता है कि किसी पौधे की टहनी को बेंड किया जाता है और बेंड करने के बाद उसके जो बेंड पोर्शन है उसको ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। इस तरह से मिट्टी डाल दी जाती है कि ये हिले नहीं। मान लो ये टहनी है, ये टहनी को ऐसे बेंड किया और बेंड करने के बाद यहाँ पर मिट्टी डाल दी, तो कुछ अरसे के बाद जहाँ पर मिट्टी डाली है इसके नीचे रूट्स बन जाएंगी और ये एक पौधा तैयार हो गया। यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास पौधा तैयार हो गया। लेकिन इसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। एक है माउंड लेयरिंग। इन दिस मेथड द लोअर ब्रांच ऑफ द स्टेम इज बेंट डाउन एंड पार्शियली defoliated and injury is made in the defoliated part. The injured and defoliated part is covered with a light layer of moist soil in such a way that the growing tip of the branch remains above the soil. अब इसमें क्या किया जाता है, दूसरा है। अब जब मैंने लेयरिंग बोला तो एक मल्टीपल लेयरिंग भी होता है। जैसे अंगूर की बेल देखेंगे, मैंने अभी बताया कि एक जगह पे इसको बेंड करना है, तो अंगूर की बेल को 2-3 जगह पे बेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्लांट ले लेंगे तो उसकी टहनी अगर आप लेंगे तो ये अगर ब्रांच है, अगर उसकी टहनी सॉफ्ट है तो उसको हम 2-3 जगह पे बेंड कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर बेंड करते रहें तो वहाँ पर हम मिट्टी डाल देंगे। तो एक ही पौधे से यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। ये जो पोर्शन है जहाँ पर मिट्टी से नीचे दबाया हुआ तो यहाँ पर रूट्स बन जाती है। दिस इज़ नोन एज मल्टीपल लेयरिंग। जो पहले मैंने बताया आपको वो सिंगल लेयरिंग है, जिसमें एक टहनी को एक ही जगह पे बेंड किया जाता है। तो माउंड लेयरिंग में उसके पार्ट को थोड़ा सा इंज्योर किया जाता है। इंज्योर करने के बाद उसको कुछ पार्ट जो है वो बाहर रखा जाता है और इंज्योर्ड पार्ट को मिट्टी से दबा दिया जाता है और उसमें जो है रूट्स बन जाती है। और फिर अगर टहनी, मान लो पौधा है कोई और पौधा जो है नीचे बेंड नहीं होता है, उसकी टहनी बेंड नहीं होती है, तो इसका यहाँ से सिकड़ा उतारा जाता है और सिकड़ा उतारने के बाद यहाँ थोड़ी सी मॉस ग्रास और मिट्टी लगाने के बाद टेप लगा देनी है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अब यहाँ एरियल पार्ट है, ना काटा हमने ना ज़मीन में डाला, तो यहाँ रूट्स डेवलप हो जाएंगी और बाद में हमने इस पौधे को, इस टहनी को यहाँ से कट कर देना है, तो ये हमारे पास एक पौधा तैयार हो जाएगा। इसको एयर लेयरिंग भी कहते हैं। तो पीछे बचता है हमारे पास ग्राफ्टिंग। मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।